उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज हम मौजूद हैं अल्लाह गोल चक्कर जौहर टाउन में गराटो जलेबी पर। आज हम इनसे पूछेंगे कि इनकी जलेबी में इतनी खास बात क्या है कि जो इनका रश है जो कि आप भी देख सकते हैं। मज़ीद इनके CEO से, इनके शेफ़ से हम बातें करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गराटो जलेबी के ओनर, तो मज़ीद इनसे बात करते हैं कि गराटो की बलखाती जलेबियाँ इनके साथ कैसे गुजरती हैं सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर माशाल्लाह, आप ये बताएं कि इतना रश लगा हुआ है, आपकी स्पेशल बात क्या है कि ये रश आपके पास ही आया? बस मेन चीज़ तो अल्लाह ताला का मेन एहसान है, उसका शुक्र है, और उसके बाद दयानतदारी है, उसके बाद नीयत का दारोमदार है, और मटेरियल अच्छा यूज़ करना, अच्छा इस्तेमाल करना, और दिल से लगन से बनाना। अच्छा सर, आपके इस आउटलेट का नाम है गराटो जलेबी, मगर आपने नमक पारे, समोसे, पकोड़े सब रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ क्या है आपकी? सबसे स्पेशल जलेबी है। जलेबी में ख़ास बात क्या है? ख़ास बात बस मेन तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है, बाकी अच्छा मटेरियल है, अच्छा सिलसिला है, अच्छा टेस्ट है। जो भी खाता है वो मुख्तलिफ बंदों को पब्लिसिटी करता है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि मेन अल्लाह का एहसान। तो आपका जो जलेबी बनाने वाला शेफ़ है वो बदलते रहते हैं या एक ही चल रहा है? नहीं, वो तकरीबन बदले भी जाते हैं। मेन एक रेसिपी है, और मैंने जैसे पहले आपसे बोला कि मेन अल्लाह ताला का करम है। ये गराटो जलेबी का आपके माइंड में आया कैसे? ये मैं हमारे फादर सदर अयूब के दौर में सन 1960 से 3 रुपए किलो देसी घी की सरगोदा शहर से शुरुआत की। मतलब आप ये जद्दी पुश्ती जलेबियाँ करते आ रहे जी हैं? जी, सरगोदा के बाद फिर ये रावलपिंडी जो है इस शुरू की, उसके बाद लाहौर, कोई तकरीबन अब 10, 12, 13 साल हो गए। सर लाहौरी तो वैसे भी जलेबी की तरह सीधे होते हैं। हाँ जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ पे कोई सीधा साधा लाहौरी आता है? जी जी, मेरा ख्याल है कोई भी लाहौर की ऐसी हस्ती नहीं जो जलेबी नहीं खाती। कोई सियासी या कोई इंडस्ट्री वाला या कोई भी चैनल वाले, कोई भी, बस जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे खा। अच्छा, आपके पकोड़े और समोसे और जो नमक पारे हैं, इन तीनों में से आपकी उसके बाद स्पेशल चीज़ क्या आती है? मैंने तो ये देखा है, मैं जो भी चीज़ बना लेता हूँ उसमें मेन अल्लाह का करम है। लोग कहते हैं वाह वाह, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है। मतलब आपकी चारों चीज़ें माशाल्लाह अच्छी चल रही हैं। जी जी, मैं नीयत से बनाता हूँ, दिल से बनाता हूँ, जिम्मेदारी से बनाता हूँ। नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतने मज़े से वो जलेबी यूं करके डाल रहे हैं और उसके बाद जब शीरे में जाती है उसका रस घुलता है, बहुत ही मज़े की लग रही है। और मुझसे तो बेचैनी इतनी हो रही है मुझे कि बस फटाफट से ये जलेबी मुझे दें और मैं खा जाऊँ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके रोल इतने ज़्यादा हैं, इसमें बल आए हुए हैं, तो लोग सही कहते हैं कि जलेबी की तरह जो हम सीधे होते हैं, तो वो ये सीधापन जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह वो बल खाती हुई, ललखाती हुई शीरे के अंदर डूब रही है और बाहर निकल के कस्टमर्स के हाथों में जा रही है और जाएगी उनके पेट में बल खाती जलेबी। हम जलेबी के शेफ़ के पास मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि किस तरह से जलेबियों को बल देते हैं और जलेबी का सामान किस तरह रेडी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सईद। अच्छा मोहम्मद साहब, मुझे ये बताएं कि जलेबी जो आप ये बल खाती बना रहे हैं, इसका सामान बनाने में कितना अर्सा लगता है? इसमें कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं। सामान बनाने में? जी, सामान बनाने में सामान बनाने में 10 से 15 मिनट लगते 15 मिनट लगते हैं। हैं? इतनी जल्दी बनाते हैं? इतनी जल्दी ना, कितना बनाते हैं रोजाना? हम कम से कम 15-20 मिनट एक टाइम बनाते हैं। 15-20 मिनट, 20 मिनट में, उसके बाद फिर दोबारा फिर ख़त्म हो, फिर बनाते हैं। 15 से 20 किलो? हाँ जी, 15-20 किलो खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर बनाते फिर बनाते हैं। हैं? और बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं? हाँ जी, 15 मिनट लगते तो हैं। आप तो एक्सपर्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गराटो जलेबी के अंदर, जहाँ पे सब सामान बन रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे चटपटी चटनी जो कि चनों की होती है और समोसों के साथ बहुत मज़े की लगती है। और इस वक्त यहाँ पे समोसों की चटनी हमारे पास पड़ी है और चने इसमें नज़र आ रहे हैं। मेरे मुँह में सीरियसली बहुत पानी आ रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास मौजूद है आलू बुखारे की चटनी, जो कि देखने में ही बहुत मज़े की लग रही है और ये समोसे और पकोड़ों के साथ सर्व की जाती है।
इमली भी होती है इसमें, जो कि मुझे यहाँ के CEO ने बताया है कि इसके अंदर हम इमली भी डालते हैं। अब नाज़रीन चलते हैं इनके चटपटे समोसों की जानिब। पकोड़े सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दिखाए हैं पकोड़े बनाए गए हैं और ये आप देख सकते हैं किस तरह से क्रिस्पी और गरम गरम पकोड़े हैं, देखिए। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि इनके पकोड़े फ्रेश बन रहे हैं, सामान फ्रेश बन रहा है, ऑयल इनका बिल्कुल फ्रेश है और पीछे सारा बैकअप पे काम चल रहा है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब समोसे जो हैं वो जाने लगे हैं कढ़ाई के अंदर और ये पकते हुए तेल के अंदर समोसे डाल दिए गए हैं और होपफुली कि इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा और ये 5 मिनट के अंदर अंदर पक कर बाहर आ जाएंगे। इनके शेफ़ से हम पूछते हैं कि ये कितनी देर में पकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये समोसे जो हैं वो कितनी देर में पक जाते हैं? ये कोई 10-15 मिनट लगते हैं। 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लेते हैं जी। एक वक्त में कितने समोसे डालते हैं? ये तकरीबन 100-150 के करीब लग जाते हैं। एक बारी में 100-150 समोसा इस कढ़ाई के अंदर है? जी लग जाता है। तो ये बिकने में कितना टाइम लगता है? गिनने में मैं गिनती नहीं करते, वैसे अंदाज़न नहीं डालते। नहीं, मैंने कहा बिकने में कितना टाइम लगता है? बिकने में अगर बारिश मौसम ठंडा हो तो 10 मिनट भी नहीं लगते। 10 मिनट में ख़त्म? जी। फिलहाल तो 1 मिनट में आपने कढ़ाया खाली कर दिया। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चटनियों के बनने में कितना वक्त लगता है और कब बनाते हैं? चटनियाँ ज़्यादातर सुबह वक्त बनती हैं, सुबह तैयार करते हैं। सुबह में तैयार करते हैं? जी। कितनी बनाते हैं चटनी रोज़ की? ये तकरीबन एक कढ़ाई होती है। एक कढ़ाई में कितने किलो होते हैं चने? चने तकरीबन 5 से 6 किलो होते हैं। और ये जो आलू बुखारे की चटनी है, इसके लिए रोज़ाना कितना आलू बुखारा इस्तेमाल किया जा रहा है? 2 किलो आलू बुखारा होता है और 2 किलो इमली होती है। इमली भी इसमें डाली जाती है? जी। तो ये बनाता कौन है? मैं ही बनाता हूँ। आप बनाते हैं? कितने सालों से बनाते आ रहे हैं? 4 सालों से। 4 सालों से आप ये चटनी चने की और आलू बुखारे की बनाते आ रहे हैं? जी। जी नाज़रीन, यहाँ पे मर्दों का तो रश है ही है, साथ में लेडीज़ भी हमारे मौजूद हैं जो कि समोसे और जलेबी के चक्कर में यहाँ इंतज़ार में खड़ी हैं। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सफ़िया। मैम, यहाँ पे क्या लेने आई हैं आप? जलेबी और समोसे। आखिर यहीं से क्यों लेने आई हैं? एक तो मज़ेदार बहुत है, क्रंची है और वैसे भी सेहत के लिए भी ठीक है। वही मुझे अच्छी लगती है, मौसम भी इतना खूबसूरत है, अच्छा मौसम है, पकौड़े खाने वाला है, जलेबी खाने वाला है, तो इसलिए रश लगा हुआ है। स्पेशली यहीं पर क्यों? ये अच्छा है इनका, ये टेस्ट अच्छा है इनका, जो जलेबी का टेस्ट है वो बहुत मज़े का है। तो आप कब से खा रहे हैं इसको? अभी मैं तो कई दफ़ा ट्राई किया आज। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा है। आज नेक्स्ट टाइम आप आएंगे? जी जी बिल्कुल आऊँगा। इसकी जलेबी बहुत लजीजा होती है, कोड़े भी लजीजा होता है, इस वजह से। इनकी खासियत क्या है? जी, जलेबियाँ तो और बहुत मिलती हैं, इनकी खास वजह क्या है? बस इनकी जलेबी पसंद है, इस वजह से टेस्ट अच्छा होता है। टेस्ट अच्छा है? जी, मतलब आपको पसंद है, कब से खाते आ रहे हैं? मैं बहुत दफ़ा खाता हूँ यहाँ पे, जब मौसम अच्छा होता है तो आगे खा लेते हैं। मौसम के अच्छे होने पर आप ज़्यादा देर आते हैं? जी। मैं जलेबियाँ और समोसे लेने आया हूँ। तो कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ जौहर टाउन से आया हूँ, लेकिन मैं इनका ना 2010 से मैं इनके जलेबियाँ खा रहा हूँ। ये सेंटर पॉइंट के सामने होते थे, तो ये मेन मार्केट चले गए, जहाँ ये जाते हैं मैं इनके पीछे पीछे, क्योंकि इनका ना एक मुनफरिद जायका है और वो जायका लाहौर में नहीं अवेलेबल है। इनके जायका जो है उसके पीछे आप भागे आ रहे हैं 2010 से? डेफिनेट 2010 से इनके पीछे हैं और ये जहाँ जाते हैं हम लोग वहाँ पे आ जाते हैं और इनकी जलेबियाँ और समोसे जो है ना खाते हैं। और अब इन्होंने नमक पारे भी शुरू कर दिए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं और वाकई में इनका कोई मैच नहीं है ना। अच्छा, मतलब हल्के फुल्के होते हैं और सेहत के हिसाब से सही। एग्जैक्टली, और उसमें ज़ीरा भी डाला होता है, वो भी मतलब एक अच्छा टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छे हैं और अच्छा ऑयल यूज़ करते हैं और चीज़ें अच्छी हैं, तो ज़ाहिर बात है आपको खा के कोई हैवीनेस नहीं होती है। सर, आपने कभी ये कंपैरिजन नहीं किया कि इनकी चीज़ें तो अच्छी हैं मगर रेट शायद मार्केट से ज़्यादा हो? नहीं, रेट कंपेरेटिव मार्केट के बराबर ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, जो समोसा बल्कि मार्केट में 30 रुपये का भी मिल रहा है, ये 25 रुपये का दे रहे हैं। और जैसे जलेबियाँ हैं 400, हर जगह 400 ही हैं, वो भी ये हैं, मतलब कोई प्राइसेस ज़्यादा नहीं है। इट्स क्वालिटी एंड प्राइसेस दोनों ठीक है ना इनकी ना। क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस मार्केट वाली मार्केट है बिल्कुल ना। आप सेटिस्फाइड हैं? जी, आई एम सर्टिफाइड जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू, टेक। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्राडो जलेबी का फुल इंटरव्यू हमने लिया है कि इनसे पूछा है कि कब से ये बना रहे हैं और कितना रश लगा हुआ है और क्या इनकी स्पेशलिटी है।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और देख रहे हैं कि मेरी गर्मा गर्म जलेबी मेरे हाथों में है और ये टाइम हुआ है इसको खाने का। ओके नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।